नमस्ते। वैलेंटाइन्स वीक की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम वैलेंटाइन्स वीक में हर दिन नई नई वीडियोस बना रहे हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना पाएँ। आज हमने ये चुना है कि देखिए, जो प्यार और पैसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है रिश्ते को बचाने में। तो देखिए, होता क्या है कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें कि देखिए, शादी विवाह जो हो रहा है आजकल, शादी विवाह में ज़्यादातर लोग जो है पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उस रिश्ते में एक जो है सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब वो प्यार नहीं मिल पाता, जब उस प्यार की कमी हो जाती है, तो वो रिश्ता टूट जाता है। तो जब भी रिश्ते में खराबी हो, जब रिश्ते में कम मतलब एक जब उसकी नींव जब कमज़ोर होने लगती है, तो उसको बचाने का जो काम करता है वो प्यार करता है। तो प्यार इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को बचाने के लिए। तो कभी भी खुद को ये नहीं सोचना है कि पैसे और प्यार में अगर चुनना हो, तो आप हमेशा ये देखो कि जो है प्यार है कि नहीं। अगर प्यार है तो जो है रिश्ता अपने आप मजबूत होगा और पैसा तो आएगा ही आएगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें। देखिए, आजकल जो शादी विवाह तो हो जा रहे हैं लोगों के पैसे को देख करके, लेकिन वो सफल क्यों नहीं है? मैरिज लाइफ सफल क्यों नहीं है? तो उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि दोनों लोगों में प्यार नहीं है। आप ऐसे समझिए, किसी की शादी हुई। अब शादी में होता क्या है कि अब मुझे तो हंसी इस बात की आती है कि जब पति पत्नी दो हैं, पति किसी के यहाँ जा रहा है, अपनी जो है पत्नी की शिकायत करता है। सास कहीं जा रही है किसी के घर, अपनी बहू की शिकायत कर रही हैं। अरे, मुझे तो इतनी हंसी आती है कि मतलब थोड़ा सा भी कुछ अकल वकल है कि नहीं। अपनी बहू की इतनी शिकायत लोग करते हैं। पैसा सब कुछ है, खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि तुमको प्यार देना है। एक पति को अपनी पत्नी को क्या देना है? प्यार देना है। वो तुम दे नहीं रहे हो। तुम बिल्कुल अपने आप को कहीं के राजा महाराजा समझ रहे हो। अपने पति को पत्नी को प्यार देना ही नहीं है। सास जो है वो अपनी बहू को इतना टार्चर करेंगी, जबकि क्या चाहिए? प्यार की ज़रूरत है। वहाँ अपनी बहू से प्यार से बात करें, पति को चाहिए कि अपनी पत्नी से प्यार से बात करे। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल टार्चर करते हैं। उनको लगता है कि ये दूसरे की घर की लड़की है, यहाँ पर आएगी बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करे, ये करे। भाई, अगर किसी को आप नौकरानी बना लोगे और नौकरानी की तरह ट्रीट करोगे, तो वो नहीं करेगा। वो आपको प्यार दे ही नहीं सकता। वो आपके लिए करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। एक चीज़ आप समझो। तो मेरा उन लोगों से बिल्कुल यही कहना है कि भैया, अपनी पत्नी का और सास जो लोग हैं, अपनी बहू की किसी के घर जाकर के शिकायत मत करो, तारीफ करो यार। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको रिश्ता खराब करना है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा छोटा होकर के कि रिश्ते को बचाइए। और रिश्ता बचने के लिए जो सबसे ज़रूरी है, प्यार है। प्यार करिए। अपनी जो है घर की जो है स्त्रियों की जो है इज्जत करिए। भैया, प्यार से उनको रखिए। वो जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो हर चीज़ करेंगे। लेकिन आप कहोगे कि अरे, तुम घर की बहू हो, तुमको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तुम्हें एकदम सुबह उठ करके सबको एकदम राइट टाइम चाय देना है, ये करना है, वो करना। बिल्कुल ऐसे डांटो जैसे कि प्राइवेट जॉब में लोग डांटते हैं। अरे, प्राइवेट जॉब में एक दूसरे को डांटते हैं तो वहाँ पैसा मिलता है, तो आदमी कर लेता है। लेकिन आप घर में बस शादी कर लिया, उस टार्चर करना, प्यार नहीं करना, प्यार नहीं देना से कोई नहीं करेगा। इसीलिए आजकल रिश्ते टूट रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि, और सबसे खास बात और बताओ कि जब कोई आ करके अपनी बहू की और अपनी पत्नी की जो है शिकायत करता है, तो जिसके घर शिकायत करता है वो लोग हंसी करते हैं, उनको बड़ा मजा आता। वो भी जो है उस जो है
लेडी की शिकायत करने लगते हैं, अरे वो ऐसी होगी, जबकि उनको समझाना चाहिए जो शिकायत कर रहा है, जो पति और जो सास शिकायत कर रही है अपनी बहू की, तो जिनके घर शिकायत है उनको उनको समझाना चाहिए कि देखिए ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। आखिर में क्यों रिश्ते खराब हो रहे हैं? आप उसको प्यार करो, प्यार से समझाओ, खुद करो, प्यार दो तब करेगी। ये मत मानो कि वो बहू है और ये पत्नी है। तो लेकिन हो उल्ट यही चल रहा है समाज में। बिल्कुल लोग एकदम बंदूक की नोक पे रख लिए हैं। शादी कर लिए तो सोचा कि एकदम अब जैसे हम चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो बस इतना ही मुझे कहना है कि देखो, रिश्ते को प्यार से ही बचाया जा सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो प्यार से रिश्ते को बचाइए। और एक दूसरी कंडीशन ये है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लोग, शादीशुदा लोग, मतलब है शादी हो गई है, तो जो अपना पति है वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे रहा है, वो अपनी कलीग्स के साथ जो है बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो, बात कर रहे हो, जबकि वो भी शादीशुदा है, लड़की भी। तो भाई मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको कॉफ़ी पीना है तो तुम अपनी पत्नी के साथ बैठ के कॉफ़ी नहीं पी सकते हो ऑफिस के बाद? अपने पत्नी से लोग कहेंगे कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अरे यार, वही कॉफ़ी पीना है अपनी वाइफ के साथ कॉफ़ी पियो। तो देखो रिश्ता कैसे मजबूत होता है। लेकिन तुमको वो काम अपनी पत्नी के साथ नहीं करना है, तुमको अपनी कलीग्स के साथ वो साथ जो है कॉफ़ी पीना है, क्लाइंट के साथ तुमको मज़ा आ रहा है। जो प्यार तुमको अपनी पत्नी को देना है वो तुम किसी और को दे रहे हो। बात समझने की है ना। तो तुम्हारा रिश्ता कैसे मजबूत होगा? रिश्ता मजबूत नहीं होगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो मैं, जिनकी मैरिड हो गई है, तो मैं ऐसे लोगों को जो है ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, आप ये ज़रूर देखो कि अगर आप किसी के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो देखो कि यार उसका अपने पत्नी के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, आपके साथ कॉफ़ी पी रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। वो आपके लोगों को प्राइवेट लाइफ चाहिए। प्राइवेट लाइफ के चक्कर में क्या है कि लोगों के रिश्ते जो है बिल्कुल चौपट हो जा रहे हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, रिश्ते को चौपट नहीं करना है। समझ में आया? तो जिन लोगों की शादी विवाह हो गया है तो वो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देखें कि अगर वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप उनको समझाएं कि देखो भाई, जो आप टाइम हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं, ये टाइम आपको अपनी पत्नी के साथ स्पेंड करना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम किसी के घर को बचा सकते हैं। बात ये समझने वाली है। तो कभी भी मैरिड लोग अगर बाकी जगह टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपको उनको पता है, तो उनको ज़रूर टोकिए कि देखिए ये सब तो चीज़ें ठीक है, लेकिन आप अपनी वाइफ के साथ आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जब आप उनको समझाएंगे, टोकेंगे, तो जो है क्या होगा, उनको समझ में आएगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन वो आकर के शिकायत करेंगे अपनी पत्नी की, और लोग उसमें हामी भरने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम बहुत सही कह रहे हो, वो ही गलत होगी। नहीं, आप गलत हैं, आपने सिखाया ही नहीं। देखिए, अपवाद हो जाता है, अपवाद हर जगह रहता है, लेकिन आज के टाइम पे यही चल रहा है। इस समाज को अगर आप बारीकी से देखोगे तो ऐसा ही चल रहा है। तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सारांश में बस मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि जिनकी शादियाँ हो गई हैं, भैया अपने रिश्ते को आप प्यार से ही बचा सकते हैं। रुपया पैसे से जो है सिर्फ आप अपनी सुख सुविधा खरीद सकते हो, रिश्ते को नहीं बचा सकते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि जिन लोगों की शादी हो गई है, वो अपने पत्नी की और सास अपने बहू की किसी के घर जाकर के बुराई ना करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जिनके घर जाकर के बुराई करते हैं, उन लोगों को ये इतना ज़रूर ध्यान देना है कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो उनको ज़रूर टोकें, उनको कहें कि बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप उनको प्यार से ट्रीट करें, नौकरानी की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत व्यवहारिक बात है, ऐसे ही रिश्ते बचते हैं। और मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। तो आपने मेरे वीडियोज़ को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।